एक समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य में एक राजा रहता था। राजा का नाम बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसका राज्य दूर दराज तक फैला हुआ था। हर ओर खेत और हरे भरे बाग बगीचे थे। राजा का महल बहुत भव्य था, जिसमें ऊंचे ऊंचे महल और सुंदर गार्डन थे। महल में हर कमरे को सुनहरे रंगों और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। लेकिन इन भव्यताओं के बावजूद राजा का दिल सबसे ज्यादा उसकी बेटियों के लिए धड़कता था। उसके पास 3 प्यारी बेटियां थी। राजा अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था, लेकिन सबसे छोटी बेटी आर्या उसके दिल के सबसे करीब थी। आर्या का चेहरा सुंदर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दिल था। उसका दिल इतना सच्चा और साफ था कि हर कोई उसकी नेकनियत और ईमानदारी की तारीफ करता था। राजा अक्सर उसे अपनी गोद में लेकर कहता, मेरी आर्या, तुम्हारा दिल जितना प्यारा है उतना ही तुम्हारी जिंदगी में खुशी आएंगी। मेरी आर्या, तुम हमेशा नेक और सच्ची रहना। आर्या को राजा के अलावा कोई चीज इतनी प्रिय नहीं थी जितना उसका प्रिय शेर। ये शेर राजा ने विशेष रूप से उसकी सुरक्षा और कंपैनिया के लिए पाला था। शेर विशाल, शक्तिशाली और बेहद वफादार था। आर्या और शेर का बंधन बहुत ही गहरा था। शेर हमेशा आर्या के पास रहता और उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार रहता। आर्या शेर के साथ खेलती, उसकी देखभाल करती और उससे बातें करती। ये बंधन देखकर राजा का दिल और भी खुश होता। लेकिन राजा की बड़ी बेटियां सिया और नीहा आर्या से नफरत करती थी। वे हमेशा सोचती थी कि राजा का सारा प्यार केवल आर्या के लिए ही है। जब राजा अपनी सबसे छोटी बेटी को प्यार करता, वे चुपचाप खिसक जाती और आपस में फुसफुसाती, क्यों सारा प्यार आर्या को ही मिलता है, हमें भी उतना ही प्यार चाहिए। बड़ी बेटियों की ये ईर्ष्या धीरे धीरे उनके दिल में नफरत में बदल गई थी। राजा ने अपनी बेटियों के लिए हमेशा न्याय किया, लेकिन उसके दिल का सबसे बड़ा प्यार आर्या के लिए ही था। वह अक्सर सोचता कि किस प्रकार वह अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए सही भविष्य सुनिश्चित करे। उसे चिंता थी कि उसके राज्य में आए दिन कई लोग लालच और स्वार्थ के लिए आते थे। राजा जानता था कि केवल बाहरी रूप और धन किसी इंसान की असली सच्चाई नहीं दिखाते। समय के साथ राजा ने निर्णय लिया कि अब उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी कर दी जानी चाहिए। उसने राज्य और आसपास के क्षेत्रों में घोषणा की कि जो योग्य, नेक और ईमानदार युवक परीक्षा में सफल होगा, वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। राजा का यह निर्णय सुनते ही राज्य के कई लोगों में उत्सुकता और जिज्ञासा जाग गई। घरेलू और दूर दराज के लोग राजा की घोषणा सुनकर अपनी अपनी योग्यता साबित करने आए। राजा चाहता था कि उसका भविष्य और उसकी बेटी का जीवन सुरक्षित, खुशहाल और न्यायपूर्ण हो। लोग अपनी योग्यता दिखाने के लिए महलों से, शहरों से और गांवों से आए। कुछ लोग अपनी दौलत दिखाने आए। उनके पास बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और महलों की संपत्ति थी। उन्होंने राजा के सामने अपने धन का प्रदर्शन किया और सोचा कि धन दिखाकर वे आर्या का हाथ जीत लेंगे। कुछ लोग अपनी ताकत और शक्ति दिखाने आए। वे लड़ाई में माहिर थे, शिकार और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा को अपने कूद-कूद और घोड़े की चाल दिखाई। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति देखकर राजा उनकी बेटी का विवाह करने के लिए राजी हो जाएगा। कुछ लोग केवल सम्मान और प्रतिष्ठा के लालच में आए। उन्होंने अपने पद और रुतबे का दिखावा किया, ये सोचकर कि राजा उन्हें देखकर प्रभावित होगा और आर्या से उनका विवाह करवा देगा। लेकिन राजा और आर्या को कोई भी योग्य नहीं लगा। सभी में कुछ न कुछ कमी थी। धन वाले लालची थे, शक्ति वाले अहंकारी थे और प्रतिष्ठा वाले केवल दिखावे के लिए आए थे। राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आखिर वह अपनी बेटी के लिए सही और नेक दिल वाला दूल्हा कैसे पाए। कई दिन बीत गए। राजा ने कई बार युवकों को परखा, उनकी परीक्षा ली, उनके व्यवहार, चरित्र और दिल की सच्चाई को देखा, लेकिन कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था।
जो उसके और आर्या के लिए सही हो। राजा की चिंता बढ़ती गई। राजा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आर्या के लिए कोई ऐसा युवक मिले जो सिर्फ नेक दिल और सच्चा हो, बिना किसी लालच या स्वार्थ के। राजा समझ गया कि केवल धन, शक्ति या पद का प्रदर्शन किसी के दिल की सच्चाई नहीं दिखाता। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच्चाई और ईमानदारी का परिचायक हो। राजा रात में अपने महल की ऊंचाई से आसमान की ओर निहारता और सोचता कि कहीं ऐसा युवक तो नहीं मिलेगा जो आर्या की तरह नेक दिल और सच्चा हो। वो अक्सर सोचता कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो किसी लालच और स्वार्थ से परे होगा। कुछ दिन बाद राजा जंगल की ओर सैर कर रहा था। जंगल में घने पेड़, हरे भरे मैदान और दूर दराज तक फैली हरियाली थी। राजा जंगल की पगडंडी पर चल रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वो युवक साधारण कपड़े पहने था, गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत नेक और सच्चा था। वह दूसरों की मदद करता, जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहता। राजा तुरंत लोगों से युवक के बारे में पूछा। सभी ने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह मेहनती, ईमानदार और सच्चा है। किसी ने भी उसके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठाया। राजा को युवक बहुत पसंद आया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि यही युवक उसकी सबसे छोटी बेटी आर्या के लिए सही दूल्हा है। राजा ने तय कर लिया कि वही युवक, जिसकी नेकनियत और ईमानदारी सभी ने मान्य की थी, उसकी सबसे छोटी बेटी आर्या के लिए सबसे उपयुक्त दूल्हा है। युवक गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और नेक था। उसका जीवन सरल था, लालच और स्वार्थ से दूर था। राजा ने युवक को महल बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह उसकी बेटी से विवाह करेगा। युवक ने विनम्रता से कहा, संपत्ति, दौलत या शक्ति मेरे लिए मायने नहीं रखते। अगर आप मुझे अपनी बेटी का जीवन साथी बनने के लिए चुनते हैं तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करूंगा। राजा ने युवक की ईमानदारी और सादगी को देखकर तुरंत ही उसे अपनी बेटी के लिए सही माना। उसने युवक की सारी योग्यता और चरित्र पर विश्वास किया और अपनी बेटी आर्या को युवक के हाथ सौंपने का निर्णय किया। शादी का आयोजन भव्य तरीके से हुआ, लेकिन यह भव्यता केवल दिखावे की नहीं थी। शादी में खुशियों और सादगी का सुंदर मिश्रण था। आर्या की आंखों में चमक थी और युवक के चेहरे पर शांत आत्मविश्वास और सरलता की झलक। शादी के बाद युवक महल में रहने लगा। महल में रहते हुए उसने कभी अपने गरीब होने या सादगी को महत्व नहीं दिया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की। महल के कर्मचारियों और राज्य के लोगों ने देखा कि यह युवक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। वो हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ व्यवहार करता। युवक का नेक दिल और ईमानदारी धीरे धीरे सभी के दिलों में स्थान बनाने लगी। राजा की बड़ी बेटियां, जो पहले आर्या से नफरत करती थी, अब समझने लगी कि केवल बाहरी दिखावे और दौलत से कोई इंसान महान नहीं बनता। असली महानता दिल की नेकनियत और ईमानदारी में होती है। कुछ सालों बाद राजा की आयु पूरी हो गई और उसका देहांत हो गया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति, महल और राज्य की सारी दौलत अपनी सबसे छोटी बेटी आर्या के नाम कर दी। राजा का यह निर्णय युवती और उसके नेक दिल वाले पति की योग्यता और सच्चाई के प्रति सम्मान का प्रतीक था। युवक, जो अब आर्या का पति था, महल में रहते हुए भी हमेशा सेवा और मदद में लगा रहा। उसने गरीबों की मदद की, अनाथों की देखभाल की और जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय दिया। उसकी नेकनियत और दयालुता ने पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। लोग दूर दूर से उसके चरित्र और कार्यों के बारे में जानने आते। राजा की छोटी बेटी और उसका पति राज्य में आदर्श बन गए। उन्होंने ये दिखाया कि असली दौलत या शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। असली दौलत, शक्ति और सुंदरता दिल में होती है। लालच और स्वार्थ किसी को भी असली खुशी नहीं दे सकते, लेकिन नेक दिल और ईमानदार इंसान हर परिस्थिति में सम्मान और खुशियों का अधिकारी होता है। युवक ने महल में रहते हुए भी कभी दिखावा नहीं किया। वो अपने कार्यों से लोगों की मदद करता
और राज्य के न्याय और समृद्धि में योगदान देता। उसकी सरलता और नेकनियत ने उसे लोगों के दिलों में अमर बना दिया। राजा की बड़ी बेटियां भी अब समझ गई कि केवल दौलत और शक्ति ही किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती। असली महानता और असली खुशी नेकदिल इंसान और उसके ईमानदार कार्यों में होती है। राजा की छोटी बेटी और उसका पति राज्य में प्रेम, न्याय और सेवा का प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि असली सुंदरता और महानता दिल में होती है, न कि दिखावे और दौलत में। युवक गरीब था, लेकिन उसका दिल साफ और नेक था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और न्याय के मार्ग पर चला। इसके कारण उसे सम्मान और सफलता प्राप्त हुई। राजा ने अपनी छोटी बेटी को केवल अच्छे और नेक दिल वाले युवक के साथ विवाह कराया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में खुशहाली और न्याय स्थापित हुआ। राजा की छोटी बेटी और उसका पति अपने नेक दिल और ईमानदारी से पूरे राज्य में आदर्श बन गए। लोग उनकी सहायता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक सुनते और उन्हें देखकर प्रेरित होते। उनका जीवन सबके लिए एक सीख बन गया कि असली दौलत, शक्ति और सुंदरता केवल दिल में होती है। राजा की छोटी बेटी और उसका पति अपने बच्चों को ये शिक्षा देते रहे कि जीवन में हर इंसान का इम्तिहान होता है, कभी दौलत और संपत्ति से, कभी शक्ति और पद से, कभी लालच और स्वार्थ से। जो लालच या स्वार्थ के आगे झुकता है वह हार जाता है। जो नेक दिल और सच्चा है उसके लिए हर रास्ता आसान और सफल होता है। युवक और आर्या पूरे राज्य में आदर्श बन गए। उनके जीवन से यह सिद्ध हुआ कि केवल नेक दिल और ईमानदार इंसान ही सच्ची इज्जत, सम्मान और खुशियों का अधिकारी बन सकता है। लोगों ने ये कहानी सालों तक सुनाई और इसे जीवन में अनुसरण किया। राजा का अंतिम संदेश ये था कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत नेक दिल और सच्चाई है। लालच और स्वार्थ इंसान को गिरा देते हैं, लेकिन सच्चा दिल और नेकनियत इंसान को सम्मान और सुख प्रदान करती है। राजा की छोटी बेटी और उसका पति पूरे राज्य में न्याय और प्रेम के प्रतीक बन गए। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गया और उनकी नेकनियत, सच्चाई और सेवा के कारण उन्हें राज्य और समाज में हमेशा सम्मान मिला।